बंद मानसिकता वाले लोग अपने क्षेत्र में दूसरों को हराकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी ओर खुले विचारों वाले लोग खुद को विकसित करके बढ़ते हैं। ध्यान एक विमान की तरह है, यह आपको पहले ऊंचा ले जाता है, फिर बहुत दूर और फिर अदृश्य रूप से दूर ले जाता है। काम पर हम खुद से तुलना और प्रतिस्पर्धा करने के बजाय दूसरों के साथ तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हैं। चिंता अपने कल के दुख को कभी नहीं छीनती, यह केवल आज के आनंद को छीन लेती है। कोई भी किसी में गंदगी ढूंढ सकता है, वही बनो जो सोना खोज पाता है। अपने विचारों को देखो, वे शब्दों में बदल जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वे कार्यों में बदल जाते हैं। अपने कार्यों को देखें, वे आदतों में बदल जाते हैं। अपनी आदतें देखें, वे चरित्र में बदल जाती हैं। अपना चरित्र देखें, यह आपकी नियति में बदल जाता है। यह सब एक विचार से शुरू होता है। अपना जीवन इस तरह जियो कि जो आपको जानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं जानते, वे ईश्वर को जान लेंगे क्योंकि वे आपको जानते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो किसी को स्वीकार करना आसान होता है, लेकिन जब आपके आसपास चीजें खराब हो रही हो और आप एक साथ रहें, तो यह एक रिश्ते की परीक्षा होती है। प्यार तब होता है जब हमारे पास टूटने का हर कारण होता है, लेकिन हम टूटते नहीं हैं। परिचितता अवमानना को जन्म देती है। जब हम लोगों से अत्यधिक परिचित होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनके साथ व्यवहार करने का सही तरीका क्या है। जब चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो चिंता क्यों करें? जब जीवन की लहरों पर आप तूफान से टकराते हैं, जब आप निराश होते हैं, यह सोचकर कि सब कुछ खो गया है, अपने बहुत से आशीर्वादों को गिने, उन्हें एक एक करके नाम दें, और यह आपको आश्चर्यचकित करेगा कि प्रभु ने क्या किया है। अगर कोई चुनता है कि वह क्या करना पसंद करता है, तो उसके जीवन में कोई तनाव नहीं होता है। जैसा कि वे कहते हैं, यदि आप वह करते हैं जो आपको पसंद है, तो आपको अपने जीवन में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है और जब नहीं कर पाता तो गुस्सा हो जाता है। कोमल उत्तर से क्रोध ठंडा होता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। मेरा मानना है कि निस्वार्थता की शुरुआत घर से होती है, जिनके साथ हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या हम वह कर रहे हैं जो हम उनकी मदद कर सकते हैं? क्या हम उनके लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से उनकी मदद करने के लिए मौजूद हैं? किसी के साथ प्रारंभिक बातचीत के आधार पर किसी को जज करने की तीव्र इच्छा से लड़ें। हर किसी की एक आकर्षक कहानी होती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। उपहार देना और उपहार स्वीकार करना, अपना दिमाग खोलना और विश्वास में पूछताछ करना, भोजन साझा करना और भोजन प्राप्त करना, ये 6 आदान प्रदान हैं जो प्रेमपूर्ण संबंधों को विकसित करते हैं। एक साधु के रूप में मुझे अतिभोग से सावधान रहना होगा। अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। यह अजीब है कि तलवार और शब्द के अक्षर एक जैसे होते हैं। और भी अजीब बात यह है कि अगर ठीक से संभाला न जाए तो उनका प्रभाव समान होता है। हम जो काम करते हैं उसे गिनने के बजाय आइए हम उन चीजों को करें जो मायने रखती हैं। हम कभी भी एक संपूर्ण जीवन नहीं जी सकते। हम निश्चित रूप से एक सुखी जीवन जी सकते हैं। किसी का जीवन परिपूर्ण नहीं होने वाला है।
लेकिन हम अपने जीवन को अब की तुलना में अधिक खुशहाल बनाना चुन सकते हैं। जीवन का गणित अतुलनीय है, क्योंकि जीवन के गणित में खुशी एक पागल समीकरण है। जब आप इसे बांटते हैं तो यह कई गुना हो जाता है। यदि आप अपने आप को गलत कहानी में फंसा हुआ पाते हैं तो इसे छोड़कर एक नई कहानी लिखें। और किसी कारण से यदि आप बस नहीं छोड़ सकते हैं तो सभी बेवकूफ नाटकों से ऊपर उठने की ताकत पाएं। क्या यह सच नहीं है कि आज की आधुनिक दुनिया में अपनी डीपी बदलना खुद को बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? अपनी डीपी बदलें, कोई बात नहीं, लेकिन खुद को बदलना न भूलें, क्योंकि एक अच्छा जीवन आपको बदले जाने के बारे में है। आइए हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त विनम्र हों, उनसे सीखने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हों और उन्हें दोबारा न दोहराने के लिए पर्याप्त परिपक्व हों। कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार रहें जो अब आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, जो अब आपको बढ़ने में मदद नहीं करता है। उन लोगों के साथ रहें जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। ऐसे लोगों के साथ न घूमें जो आपको जबरदस्ती आपके जीवन में गलत चीजें चुनने के लिए मजबूर करके आपके जीवन का मूल्य ले लेते हैं। मैं वो व्यक्ति हूं जिस पर मेरी खुशी निर्भर करती है। अपनी खुशी का नियंत्रण कभी किसी को या किसी और को न दें। दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई पवित्र कर्तव्य नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि जीवन किसी को ऐसी चुनौती नहीं देता जिसे वे संभाल नहीं सकते? यदि इस समय आपके सामने कोई चुनौती है तो निश्चित रूप से जान लें कि आपके पास इसे संभालने की क्षमता है। स्वयं को और दूसरों को आपदा से बचाने के लिए सतर्क रहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपने मन में एक कदम पीछे ले जाने का अभ्यास करें और एक तटस्थ दर्शक के रूप में बस अपनी भावनाओं, अपने विचारों की गतिविधियों का निरीक्षण करें। आपको केवल तभी महत्व दिया जाएगा जब आप सही जगह पर हो। कोई चुनौती नहीं, कोई सफलता नहीं। चुनौतियों को जानो, सफलता को जानो। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति धन या पद और प्रभाव नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति हमारे दिमाग को अपने नियंत्रण में लेने और उस पर ध्यान केंद्रित करने और उसे उस दिशा में निर्देशित करने की क्षमता है जहां हम चाहते हैं कि यह दिमाग से निर्देशित न हो। यदि हम मन की नकारात्मक बकबक पर ध्यान दें तो वह और तेज हो जाती है, लेकिन अगर हम इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जीवन के हर पहलू में हमें गुरु, मार्गदर्शक, शिक्षक, गुरु की आवश्यकता होती है। प्रभावित होना सामान्य है, प्रभावित रहना असामान्य है। जीवन में छोटी चीजें मायने रखती हैं। अगर आप छोटे छोटे कामों को सही नहीं कर सकते तो आप कभी भी बड़े कामों को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में हमारे पास हमेशा एक उकसावा होगा और हम प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं, क्योंकि उकसावा और प्रतिक्रिया के बीच हमारी पसंद है। लोगों को आशा की आवश्यकता है और प्रेम आशा है। हमारे दिलों में जो निस्वार्थ प्रेम आता है वह इस दुनिया के लोगों के लिए आशा है। जीवन संतुलन के बारे में है। यात्रा का आनंद लें और अपनी मंजिल की योजना भी बनाएं। जीवन बहुत छोटा है लड़ने के लिए, द्वेष रखने के लिए और अहंकार की यात्रा पर जाने के लिए। अपने दिल से प्यार करो और बिना पछतावे के जियो। उन लोगों के प्रति आभारी रहें जिन्होंने मुश्किल समय में आपकी मदद की।
उन लोगों से सावधान रहें जिन्होंने आपको मुश्किल समय में छोड़ दिया, और उन लोगों से बेहद सावधान रहें जिन्होंने आपको मुश्किल समय में डाल दिया। जागो और जल्द से जल्द परिवर्तन और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करो। शांतिपूर्ण, खुश और संतुष्ट महसूस करना हमारे जीवन में चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम इन चुनौतियों के माध्यम से कैसे जीवन जीना चाहते हैं। चिंता मत करो, जब भगवान आपकी प्रार्थना को ना कहते हैं तो वो आपको कुछ बेहतर देते हैं, लेकिन जब वो कहता है कि अपनी प्रार्थना की प्रतीक्षा करो तो वह तुम्हें सर्वोत्तम देता है। क्यों सवाल मत पूछो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न पूछें, कैसे मुझे इससे निपटना चाहिए? एक महान व्यक्तित्व का जन्म प्रसूति वार्ड में नहीं होता है। एक महान व्यक्तित्व का जन्म व्यक्ति द्वारा किए गए विकल्पों के चुनाव से होता है। चिड़चिड़ापन असंतुलित जीवन का एक लक्षण है। हमारी प्रतिक्रिया में स्थिरता संतुलन में जीवन का एक लक्षण है। अपना जीवन गहरी साधना की चट्टान नुमा ठोस नींव पर जियो। एक आदर्श साथी जैसा कुछ नहीं है। एक आदर्श घर जैसा कुछ नहीं है। परफेक्ट जॉब जैसा कुछ नहीं होता। एक संपूर्ण जीवन जैसा कुछ नहीं है। हमारे पास एक संपूर्ण जीवन नहीं हो सकता है, लेकिन हम निश्चित रूप से सीख सकते हैं कि कैसे एक खुशहाल जीवन जिया जाए। वास्तविक बने रहो, जो तुम्हारे पास है उसके साथ जो कर सकते हो करो, और अपने आप को उस स्थान पर देख पाओगे जहां आप होना चाहते हैं। मन वो है जो हम दुनिया को देखने के लिए उपयोग करते हैं। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। एक पुरुष या एक महिला को उनके द्वारा रखी गई संगति से जाना जाता है।